एनडीए गठबंधन की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता गया जिला अध्यक्ष चिंटू शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि बेलागंज में राक्षस रूपी को वध करने के लिए मनोरमा जैसी देवी आ गई है। उदाहरण देते हुए कहा कि राक्षस को संहार करने के लिए दुर्गा देवी के रूप में महिला को ही अवतार लेना पड़ता है। ज्ञात हो कि बेलागंज विधानसभा में राजद उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे विश्वनाथ प्रसाद यादव और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जदयू के मनोरमा देवी के बीच सीधी टक्कर है। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि बेलागंज में इस बार 2 दिवाली मनेगी, एक दिवाली और दूसरी बेलागंज को राक्षस से मुक्त करने की दिवाली। भाजपा नेता के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं देश के सर्वोच्च सदन में बैठे राजद नेताओं ने देश के सर्वोच्च सदन में बैठे अपने बड़े नेता को राक्षस की संज्ञा देने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। आगे जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू शर्मा, क्या कुछ कह रहे हैं जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव महानगर, और क्या कुछ कह रहे हैं राजद नेता उदय नारायण प्रसाद सिंह और बुलबुल अंसारी। ऐसे में तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आप पहले सुनिए। इस बार बेला में इतिहास कायम होने जा रहा है, और रही बात जीत की अस्वस्थता की, तो जब एनडीए के द्वारा जब घोषित की गई मनोरमा देवी जी, मैं उसी समय घोषणा कर दिया था कि इस बार बेला में जो एक आतंक राज्य है जो है वो समाप्त होगा। और आप लोगों को पता है कि जब जब महिला अगर राक्षस का वध, हम लोग सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ राक्षस का वध हमेशा देवी के रूप में महिला ही की है, तो इस बार बेला का जो राक्षस रूपी रूप है उसको वध करने के लिए मनोरमा देवी के रूप में एनडीए के द्वारा घोषित उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी जी। इसलिए हम लोग पूरा आश्वस्त हैं, तमाम हमारे घटक दल के नेता, कि हम लोग इस बार 2 दिवाली मनाएंगे। 23 तारीख को 2 दिवाली होगी, एक दीपावली की दिवाली और एक 23 तारीख को बेला को राक्षस से मुक्त करने की दिवाली होगी। भाजपा जिला अध्यक्ष जो बात बोले हैं तो विकृत मानसिकता का प्रतीक होता है उनका। भाजपा के लोग हम तो समझते हैं ऐसे भी कि जो बड़े लोग हैं उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ रहता है। किसको राक्षस करना है, किसको देवता करना है, इन्हीं लोग तय करते हैं। इन्हीं लोग भगवान हो गए हैं ना। अरे भाई, भाजपा में आप देखे होंगे पत्रकार महोदय कि पूरे भारत में कई एक ऐसा जो क्रिमिनल लोग हैं, जो मर्डरर हैं, जो जनता किसान पर जो गाड़ियों से रौंद देता है उसको मंत्री बनाया जाता है भारत सरकार में। जो जितना मर्डर करे, जितना अपराधी हो, उसको तो ऊंचा पर दर्जा दिया जाता है। ये मानसिक विकृतता, यहाँ तो इन लोग का देश को तोड़ना है, जोड़ने वाली बात नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो भी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, माननीय लालू प्रसाद की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। ये तय करना आपको कहने से, अगर हम कह दें कि आप राक्षस हैं, वो राक्षस है, तो कहने से नहीं होता है। अगर राक्षस रहता तो 35 साल से विधायक नहीं होते। आप देखे होंगे कि इनका दरवाजे पे गरीब गुरबा का भीड़ लगा रहता है, सभी को मदद करते हैं, आस्था उसके पास है, लोग जाता है उसी आस्था। लेकिन भाजपा का जो माननीय विधायक, जो मंत्री यहाँ हैं, शहर में ही रहते हैं या और जगह लोग हैं, कितने लोग उसके पास जाते हैं। तो राक्षस से कोई सटता है कि उससे दूर भागता है। तो ये सब बिल्कुल विकृत मानसिकता का लोग हैं। मैं इसको कड़ी निंदा करता हूँ। कोई भी बात अगर बोलने से नहीं, अगर हम बोल दें कि ये फलाने राक्षस हैं, फलाने अपराधी हैं, फरादे मर्डरर हैं, तो हमको कहने से नहीं ना होगा। ये जनता तय करेगी और जनता तय करती है। क्या लगता है इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया गया, क्या लगता है? ये समाज में नफरत फैलाना, इन लोग का तो उद्देश्य है कि समाज में नफरत फैला। कोई काम से मतलब नहीं है, मुद्दे से भटकाना है। मुद्दे पर इन लोग बात नहीं करेंगे। ऐसा बात कुछ करिए कि लोगों में
डिफरेंस पैदा हो। किसी का व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाना चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति भाषा में आइए ना भाई, क्या दिक्कत है? राजनीति से बात करिए, जनता तय करेगी ना। अगर ये राक्षस रहते तो जहानाबाद से सांसद नहीं ना बनते। उसमें सारा लोग 2-2.5 लाख लोग वोट दे करके इनको चुने हैं। तो कोई राक्षस प्रवृत्ति का या क्रिमिनल प्रवृत्ति का लोग रहेगा तो उसको पब्लिक सटेगा क्या? नहीं सटेगा। तो इन सर्वमान्य नेता हैं, जहानाबाद के लोग इनको संसद बना करके पार्लियामेंट भेजे हैं। ऐसे इनको नरेंद्र मोदी जी को भी एक्शन लेना चाहिए इस पे। किसी सांसद पर जो प्रतिनिधि हैं, जो पार्लियामेंट का सदस्य हैं, उस पर इस तरह का घटिया आरोप लगाना ये विकृत मानसिकता का यह है। मैं इनको कड़ी निंदा करता हूं। क्या मांग और इनको माननीय, हम तो चाहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी ऐसे लोग को पार्टी से निष्कासित करें। जितेंद्र कुमार यादव, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल गया। आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग मीडिया हैं, आप लोगों को खुद पता है कि कौन क्या है। और सबसे पहले तो हम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने कम से कम हम लोगों जैसा लोगों से आपने कुछ बात पूछने का काम किया है। बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका मानसिक स्थिति जो है बिगड़ चुका है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुरेंद्र यादव अगर वो गलत होते तो सुरेंद्र यादव आज इतना दिन से वो बेला में बने नहीं रहते। सुरेंद्र यादव का जो कार्य है, शैली है, वो सराहनीय है। क्योंकि सुरेंद्र यादव के यहाँ आप सुबह से शाम तक देखिएगा कि भीड़ लगा हुआ रहेगा और लोग आते जाते रहेंगे। शादी विवाह, मरनी हरनी, किसी तरह के भी परेशानी हो उसमें वो सबों को मदद करते हैं। और वो उनका जो इच्छा है कि हमसे कोई आदमी रूठे नहीं, हर तरफ से वो थाका मांझा हुआ आता है, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, किसी पार्टी से भी। और जब इनके पास पहुंचता है तो समझ लीजिए कि भीष्म पितामह के जैसा ही खड़ा होकर करके और निवेदन कर करके सभी पदाधिकारियों से वो गरीब का कल्याण कराता है, जहाँ कहीं से नहीं होता है। ये सुरेंद्र यादव बात करने वाली जो बात है बिल्कुल गलत है। आप तो खुद जान रहे हैं कि सुरेंद्र यादव की छवि के बारे में आपको पता है। और उनके पुत्र तो अभी समझ लीजिए कि खिलता हुआ एक गुलाब है, जो अभी तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। और जी, और उनका जो है, जो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको वापस लेनी चाहिए ये बात। और उनके जो पार्टी के जो आला कमान है, इसको मतलब बताना चाहिए कि ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद इलियास हुसैन अंसारी, राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कमेटी गया। जो बयान लोग देते हैं, हम हो या आप हो या कोई हो, एक देहाती कहावत है कि जैसे किसी को मैं जज कर लिया कि कह दिया कि राक्षस है, तो चोर को सब चोर नज़र आता है। तो जो आदमी का जिस तरह का प्रवृत्ति रहेगा, जिस तरह का सोच रहता है, उसको सारे लोग सही नज़र आते हैं। और अगर हमारा देश का सबसे बड़ा जो सदन है, जिसको लोकसभा बोला जाता है, वहाँ से पूरा देश चलता है, तो क्या लोकसभा में भी राक्षस की जगह होती है? कोई सांसद चुन के गए हैं जनता के बीच में से, तो जनता के चहेता है, जनता के दिल में बसता है, वही आदमी ने लोकसभा में पहुंचता है। अगर राक्षस लोकसभा में जाना शुरू कर दे तो सारे लोग लोकसभा पहुंच जाते। और माननीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का बात है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि गया जिला में ही उनका आवास है, जहानाबाद के सांसद हैं। तुलना कर लीजिए ना भाई, गया में बहुत से MP MLA हैं, किसी के दरवाज़ा पर 10 आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव के दरवाजे पर 24 घंटा 200-400-500 आदमी इसलिए जाते हैं कि उनको मदद की ज़रूरत रहता है और वो मदद करते हैं। अगर वो मदद नहीं करते तो उनके यहाँ भीड़ नहीं रहता। कोई मेडिकल में इलाज कराने आता है, उसकी समुचित व्यवस्था करना, उसके लिए दूध का व्यवस्था करना, कोई आदमी के शादी ब्याह का मामला है, कोई किसी तरह का समस्या है, मंदिर मस्जिद का मामला है, हर लोग इनसे जुड़े हुए रहते हैं। और इसी में अपने आप को महान समझते हैं कि हम सब दिन सब घड़ी सबको मदद करते रहें। उन्होंने एक प्रक्रिया और बोला है, और ये बोला है कि इस चुनाव में जो मनोरमा देवी है वो माता के रूप लेंगी, और ये राक्षस है, इनको बद, तो उनको क्या लगता है? तो क्या रूप तय करने का जिम्मेवारी भाजपा अध्यक्ष को दिया गया है क्या? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से
ये अनुरोध करूंगा कि क्या अपने जिला अध्यक्ष को आपने यह जज करने का पावर दे दिया है कि कौन देवी होंगे, कौन राक्षस होंगे, कौन क्या होंगे। और चुनाव तो हुआ, माननीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का लड़का लड़ रहे हैं, वो तो अभी माने उन पर किसी तरह का न कोई बात है, न कोई आरोप है, न किसी तरह का चीज़ है। तो यह तय करने की जिम्मेवारी आखिर उनको दिया कौन। मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत से नेता चर्चा में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयान दे देते हैं कि चलिए कम से कम 2-4 आदमी इसी बहाने हमको भी तो जाने कि मैं ये चीज़ बोल दिया। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बध वाली जो बात बोला गया है, बध क्या होता है हमको नहीं समझ में आता। जो जिस क्षेत्र का जनता को 35 साल से कोई सेवा कर रहा है, अब 35 साल के जनता उसको मैंने देवता समझ कर उनके साथ है। राक्षस का जो समझ लेता है अगर जनता, तो 1 मिनट किसी के साथ नहीं रहता है। और जितना सेवा मैं समझता हूँ कि इस जिले में हर तबके, हर जात पात के लोग जितना डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी उनको मदद करते हैं, किसी का मैं चैलेंज करता हूं, भाजपा हो, जेडीयू हो या कोई भी नेता जो जीता हुआ एमएलए एमपी है, उसके यहाँ जाकर के देख लीजिए। आप लोग तो पत्रकार हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि 10 आदमी नहीं मिलेगा, 10 आदमी कोई चाय नहीं पिलाता है। ये आदमी तो कम से कम 24 घंटा इसी सेवा में लगा रहते हैं, इसी सेवा भावना में। और मैं समझता हूँ कि मगध की धरती पर इनसे अच्छा आदमी कोई नहीं है जो ज़िंदगी भर इतना लोगों को मदद करते हैं, इतना लोगों को मदद करते हैं। वो तो जनता से पूछिए कि हाँ भाई, आप कभी गए तो खाली हाथ लौटे हैं क्या? किसी भी समस्या लेके गया, ये आदमी कोशिश करता है कि इसकी समस्या को मैं समाधान कर दूं और मेरे के यहाँ से निराश नहीं लौटे। जितना क्षमता है, जितना ताकत है, जितना पावर है, ये आदमी सब दिन मदद करते हैं। और ये भी एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी आदमी को उसने जात नहीं पूछा कि तुम कौन जात हो, चाहे क्षेत्र का हो या कहीं के आदमी अगर चला गया, कभी इस आदमी ने जात पूछकर काम नहीं किया। सिर्फ आया, क्या बात है बताओ बाबू, क्या काम है, होने लायक है, नहीं होने लायक है, कोशिश करते हैं, फ़ोन करते हैं। अगर मेडिकल में है तुरंत फ़ोन करते हैं कि भाई इसको जाके इलाज कराओ। उसके लिए स्टाफ रखे हुए हैं, स्टाफ जा करके उसको बाइज्जत नंबर लगवा करके सब डॉक्टर से इलाज करवाता है। तो सेवा भावना से इस सब दिन लगे हुए रहते हैं। अब बोलने के लिए तो भाई स्वतंत्र है आदमी, किसी को क्या बोल देगा। मांग करते हैं इस तरह की भाषा, सस्पेंशन नहीं, मांग तो इतना ही करते हैं कि इनकी भाषा पर इनके पार्टी के लोग लगाम लगामे और इस तरह के अमर्यादित भाषा जो बोलता है उसको पार्टी से निष्कासित करें, नहीं तो पार्टी की छवि खराब होगी। मैं सलाह देता हूं उनका कि अपनी पार्टी को अगर सही ढंग पर रखना है तो ऐसे बोलने वाले लोगों को अविलंब पार्टी से निष्कासित कीजिए। क्योंकि आपकी छवि की बात है, एक आदमी की बात नहीं है, पूरे भारतीय जनता पार्टी की बात है। इसलिए ऐसा वक्तव्य देने वाले किसी भी अध्यक्ष को या कार्यकर्ता को पार्टी में रहने की कोई अधिकार नहीं है और इसे अविलंब हटाना चाहिए। डॉक्टर उदय नारायण प्रसाद सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, शिक्षक प्रकोष्ठ। भाजपा के जो अध्यक्ष महोदय ने जो बोला है उसके कड़ा विरोध करते हैं हम लोग और निंदा भी करते हैं। और जहाँ तक जो आरोप है उनका कि माननीय सुरेंद्र जी या सुरेंद्र जी के बच्चे पर, ऐसा कोई बात है नहीं। जहाँ तक हमारे दोस्त साथियों ने जो आपको बयान दिया, महानगर अध्यक्ष महोदय ने, प्रदेश उपाध्यक्ष जो शिक्षक प्रकोष्ठ, तो ऐसी बात नहीं है। वो ठीक बताया कि बजाते जो लालू जी का जो आस्था है गरीबों का सेवा करना, गरीबों की पार्टी को चलाना, तो बिल्कुल सुरेंद्र जी चला रहे हैं। ऐसा हम लोग को नहीं लग रहा है। जैसे पिछला चुनाव जब मनोरमा जी के द्वारा जब बंद होगा तो ये आपको विश्वास होना चाहिए। जब मनोरमा जी खुद चुनाव हार सकते हैं, 2 चुनाव, विधानसभा जब लड़ी बेला अतरी में तो वहाँ भी हार मानी, MLC के चुनाव हुआ यहाँ भी हार माना। तो कहने मतलब ऐसा आपको विश्वास लग रहा है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है तो जीत सुनिश्चित करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी राष्ट्रीय जनता दल के जो भी लोग हैं, समर्पित लोग, महागठबंधन का हमारा जो भी लोग हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और हम लोग चुनाव जीतने की सारी तैयारी कर चुके हैं, कहीं से कोई कसर नहीं। और जहाँ तक मैंने कि जो अनाप शनाप जो बयान आ रहा है किसी के द्वारा, तो बिल्कुल पार्टी उस पर कड़ी कार्रवाई करे। राष्ट्रीय जनता दल उपाध्यक्ष बुलबुल अंसारी।